ओम श्री गणेशाय नमो नमः। प्रिय भक्तगुरु, भगवान गणेश की कृपा सदा और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे संकुष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकुष्टी चतुर्थी का व्रत मंगलवार 25 जून को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश चतुर्थी व्रत करने के साथ साथ ही कथा को भी सुनना जरूरी होता है। बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछी, हे गणेश, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप इसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में इनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विधन नाशक पुराण इतिहास में वरित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उसका पूजन एवं पूर्व वरित विधि से करें। द्वापर युग में महिषामती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान निहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उनके पितृगण उस जल को गर्म पानी के जल में ग्रहण करते हैं। इसी उपहोर में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जीवनी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परस्पर किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण तथा प्रजाजनों, हम तो निसंतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदा प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचार द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गौ ब्राह्मण का हित चिंतित करते हुए शिष्य पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मण ने कहे कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही पर्यंत करेंगे कि जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वो आत्मजीत, क्रोधजीत तथा संतान्य पुरुष थे। संपूर्ण वेद वीर्याचार दस्य सुविधाएं अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपत्ति वो महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पनी में उनके एक एक रोम पतित्व होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महासी लोमस के उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोग को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निर्णय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोग के दुखों का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने पूछे,
सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कीजिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महासीमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुर भाषी हैं। उस राजा के हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के एक हम गहन घना वन में आए हैं। उन्हीं राजा के लिए हम लोग घने वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्त बातें बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुरुवन राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकादंत गजादंड नामक गणेश जी का पूजा करो। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करवध होकर खड़े हो गए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणी को गणेश जी कृपा से सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसे ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा, उस समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सौभाग्य सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, साथ ही साथ आपको शत्रुओं का भी नाश होगा। तो इस तरह से आषाढ़ संकुष्टि चतुर्थी का व्रत कथा संपूर्ण हुआ। तो अब सुनिए गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माँ, तू जो चाहती हो मांग ले। बूढ़ी बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपनी बेटी बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपनी अपनी मतलब की बात कर रहे हैं। अंततः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछी तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जीत जाएगी, क्योंकि तू धन मांगे और क्यों नाती पोता मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह सुनकर कहा जाता है कि यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने मुझे ठग ही लिया।
फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और क्या कहा? यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी की जय हो। तो आप सुनिए गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीन की लाज रखो शुभम सुतकारी, कामना को पूर्ण करो बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय भगवान गणेश। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।